स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान में हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। कैबिनेट ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। कैबिनेट की ओर से पीएम मोदी को धन्यवाद दिया गया है। तीनों सेनाओं को बधाई दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए अभिवादन किया है। सेना के शौर्य के लिए बधाई दी गई है। तो ये बड़ी खबर के साथ हम आपको बता दें कि कैबिनेट ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। अभी आपने देखा किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके बाद अब हर जगह तारीफ हो रही है। तीनों सेनाओं की भी तारीफ हो रही है। सीसीएस के बाद कैबिनेट की मीटिंग भी, कैबिनेट की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह निकले हैं। कैबिनेट ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है और साथ ही साथ तीनों सेना अध्यक्षों को भी बधाई दी है। इस एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर के लिए यह अभिवादन व्यक्त किया है, जो 9 टारगेट करके सेना के शौर्य के लिए बधाई दी गई है। तो भारत की तरफ से पाकिस्तान को यह करारा जवाब। मोदी कैबिनेट की ये मीटिंग अब खत्म हुई, जो अभी आप देख रहे थे। सीसीएस के बाद कैबिनेट की मीटिंग भी खत्म हो गई है और कैबिनेट की बैठक में, और ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये पोस्ट किया गया है ऑपरेशन सिंदूर करके। सचिन पायलट द्वारा ये पोस्ट अपने एक्स हैंडल पर ये पोस्ट किया है। ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने ये पोस्ट करके लिखा है। चलिए, अब हमारे गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, हमारे साथ है अर्जुन सिंह राठौर सूबेदार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पौरुष भारद्वाज कांग्रेस प्रवक्ता है, तन्मय शर्मा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है, और हमारे साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले मैं तन्मय शर्मा आपके पास आना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और भारत ने क्योंकि जवाब दे दिया है, हर तरफ तारीफ हो रही है, और अभी अभी जो सीसीएस की मीटिंग खत्म हुई है, कैबिनेट ने भी पीएम मोदी का धन्यवाद भी दिया है और साथ ही साथ तीनों सेना अध्यक्षों का भी धन्यवाद दिया है। इतना बड़ा ऑपरेशन बिना सूझबूझ के, बिना प्लानिंग के और बिना हिम्मत के नहीं हो सकता। हाँ, बस मैं भी जी पर बिल्कुल सही बात कही आपने। आप देखिए किस प्रकार अभी प्रधानमंत्री लाइव आए थे और उन्होंने बड़ी सहजता से अपना जो लाइव उन्होंने बोला, अभी उन्होंने बड़ी ही सहजता से एक राष्ट्रीय नेता की तरह, जिस तरह से उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया, कैबिनेट को संबोधित किया और बताया, कितनी कॉम्प्लिसेंटली बताया, समझाया उन्होंने कि हम उन्नति करने वाले राष्ट्र हैं, हम किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक एस्ट्रोनॉट की बात करी, उन्होंने किस प्रकार भारत की प्लानिंग की बात करी 2035 की, कि किस तरह से हमारा एक सेंटर होगा स्पेस के अंदर। तो जिस तरह प्रधानमंत्री जी का जो विश्लेषण है, जिस प्रकार उनका विजन है, वो देश को एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं इस युद्ध की, इसकी जो तैयारी, जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी की, माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार इसकी तैयारी की गई, प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर इस प्रकार रखा कि जिस तरह हमारी सनातनी माँ बेटियां बहनें जिनका सिंदूर मिटाया गया, नाम ले लेकर सिंदूर मिटाया गया, उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान से इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रख करके उन्होंने आगे बढ़ाया इसको, और पूरी प्लानिंग के साथ पूरे विश्व को अपने साथ बांध के। आप ये देखिएगा कौन सा राष्ट्र, कौन सा देश इस समय भारत के साथ नहीं खड़ा था। हर विश्व, पूरे विश्व के हर राष्ट्र नेता ने, राष्ट्र प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया और खुल करके उन्होंने आकर के बोला कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो भी लड़ाई है हम उसमें खड़े। तो यानी कि उन्होंने विश्व को अपने साथ लिया, पूरा विश्व अपने साथ बांधा, और फिर ये रचना रची कि किस प्रकार आतंकवाद की जननी जो देश है, जो जननी है पाकिस्तान, जिसने पूरे विश्व में बुरी तरह से आतंकवाद को, विश्व को त्रस्त कर रखा है, उसको किस प्रकार से समाप्त किया जाए, नेस्त नाबूद किया जाए, खत्म किया जाए, मिटा दिया जाए, जिससे इस विश्व में रहने वाले प्राणी जो ह्यूमन है, जो भी हैं, वो कम से कम शांति से आगे अग्रसर हो सके। बिल्कुल। पौरुष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने देखा किस तरीके से एक्शन हुआ, तमाम बातें हम कर रहे हैं, तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही है, लोग खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि आखिरकार जो बदला लेना चाहिए था, अब तो सबकी बोलती बंद हो गई। जो इस तरीके से बातें सामने आ रही थी कि कब होगा एक्शन, कब होगा एक्शन, एक्शन हो गया, जवाब दे दिया गया है और बहुत जल्द जवाब दे दिया। इसकी उम्मीद शायद कोई नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार, सेना के द्वारा, सरकार के द्वारा जो प्लानिंग की गई, अचूक प्लानिंग की गई, और जिस प्रकार से हमने देखा कि आधी रात को जब हम लोग सो रहे थे, उसके बाद में सेना ने जो कार्रवाई करी, और सबसे बड़ी बात जितनी स्मार्टनेस के साथ और जितनी
एक परफेक्टनेस के साथ जो ये कार्रवाई है निश्चित तौर पे काबिल तारीफ है। और देखिए पाकिस्तान का तो इतिहास रहा है, पाकिस्तान जो है वो सिर्फ भारत की समस्या नहीं, पाकिस्तान एशिया की समस्या नहीं, बल्कि पाकिस्तान पूरी दुनिया की समस्या रहा है। पूरी दुनिया में आतंकवाद जहाँ जहाँ फैला, हमने देखा कि अमेरिका में भी जो 9/11 के जो हमले हुए, उसका जो ओसामा बिन लादेन था वो पाकिस्तान में मारा गया। इस प्रकार पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ फैला, तो उसके बाद जब भारत की सेनाएं कार्रवाई करती है तो हम भारत के लिए तो कार्रवाई करते ही करते हैं, साथ ही साथ हम पूरी दुनिया को भी संदेश देते हैं भारत के द्वारा कि पूरी दुनिया को भी जो है इस समय आ गया है कि पूरी दुनिया से को आतंकवाद मुक्त करने के लिए भारत की सरकार के साथ, भारत की सेना के साथ, भारत के देश के साथ आकर के खड़ी हो और इस पाकिस्तान को उसके उस अंजाम तक पहुंचाए कि कम से कम पाकिस्तान में कोई आतंकवादी ये सोच करके तो नहीं जाए कि भाई भविष्य में मेरे लिए ये बहुत अच्छी सेफ जगह। मैं पुनः अपने पार्टी की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से सेना को, सरकार को और जो इस प्लानिंग में शामिल रहे, जो भी 2 के अलावा अन्य कोई पार्ट है, सबको बिल्कुल बधाई के पात्र है, बिल्कुल बधाई देना चाहूँगा। और इस बात को भी कहना चाहूँगा कि सरकार यदि आगे भी कोई कार्रवाई करती है, सेना आगे भी पाकिस्तान के साथ कोई कार्रवाई करती है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पूरे देश के सारे धर्म, सारी जाति, सारे क्षेत्र, 36 कौमें सब सरकार के साथ बिल्कुल अडिग होकर के खड़े हुए हैं। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए ये छोटा सा टेलर है, पाकिस्तान के पास समय है कि अभी भी आगे बढ़ करके अपने आतंकवादी ठिकानों को खुद आगे बढ़ के नष्ट करे। अगर पाकिस्तान अपने आतंकवादी ठिकानों को खुद नष्ट नहीं कर सकता बिल्कुल, तो भारत बिल्कुल मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, जोधपुर से बड़ी खबर है जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिले में पुलिस का फ्लैग मार्च, मोबाइल चेतक के साथ शहर में फ्लैग मार्च, रूट मार्च किया गया। जवानों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने की हिदायत दी है। तो आपको बता दें कि राजस्थान में जोधपुर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिले में पुलिस का फ्लैग मार्च निकाला गया। तस्वीरें जरा आप देखिए, मोबाइल चेतक के साथ शहर में फ्लैग और रूट मार्च किया गया है। जवानों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने की हिदायत दी है।